तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नोटपैड के बारे में, है ना? तो नोटपैड क्या है और कैसे उसको हम स्टार्ट करेंगे? तो जैसे ये विंडोज़ 10 है, इसमें सबसे पहले नीचे सर्च बार आ रहा है, इस पर हम टाइप करेंगे नोटपैड, NOTEPAD, सर्च करेंगे और ऐप आ गया है, इसको क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं बीच वाले बटन से, मैक्सिमाइज़ बटन, या तो नोटपैड, ये नोटपैड है। तो नोटपैड को कहा जाता है बेसिक टेक्स्ट एडिटर। ये हमारा है बेसिक टेक्स्ट एडिटर। मींस आप इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, और बेसिक टेक्स्ट एडिटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग अलाउड नहीं है। मींस आप इसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन, अगर ये चीजें या ये फीचर्स आप लेते हैं तो ये क्या करेगा, पूरे टेक्स्ट को चेंज कर देगा। मींस इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हेडिंग्स बना सकते हैं, पहली लाइन को बोल्ड कर सकते हैं, सेकंड लाइन आप उसको चेंज करके कुछ और दूसरा मैटर लिख सकते हैं, है ना, सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, पर इसमें जो है फॉर्मेटिंग अलाउड नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं, तो मैं फिर से लिख देता हूँ हेलो कंप्यूटर। तो इसमें से मैं सपोज हेलो को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाऊंगा। तो आपने क्या किया, बोल्ड किया, ओके करते हैं। अब आप देखिए, तो इसने हेलो तो किया ही है, पर कंप्यूटर को भी इसने बोल्ड कर दिया। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग पूरे टेक्स्ट में, अगर आप देखोगे कि पूरे टेक्स्ट को ही ये क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा या इटैलिक कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे दूसरे टेक्स्ट एडिटर हैं जिसमें आप हेडिंग्स अलग लिख सकते हो, पैराग्राफ अलग लिख सकते हो, वो इसमें नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा, अब बात आती है कि नोटपैड का यूज क्या है। मेनली नोटपैड जो यूज होता है आपके सिंपल टेक्स्ट को लिखने के लिए, जैसे आप वेब फाइल्स या आप जैसे वेब पेज बनाते हो, एचटीएमएल की फाइल्स बनाते हो, तो हम क्या करते हैं, नोटपैड में ही एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं। नोटपैड की जब फाइल को हम सेव करते हैं, तो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन एक होता है, आप एक्सटेंशन क्या करता है, फाइल के नेचर को बताता है। अगर हम नोटपैड की फाइल को सेव करते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ बहुत सिंपल, फाइल में जाके हम जब सेव करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन के साथ ये सेव होगा, है ना, डॉट टीएक्सटी के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट फाइल बन रही है। अब जब हम जावा की फाइल बनाते हैं या एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें जैसे सपोज वेब डॉट एच टी एम एल, ये एक्सटेंशन हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। या डॉट जावा की हम फाइल बनाते हैं, डॉट JAVA, ऐसा आप फाइल बना सकते हो। तो हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं एक एक करके ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये नोटपैड का कंट्रोल बॉक्स भी इसको कहा जाता है। यहाँ से आप पूरे नोटपैड की विंडो को रीस्टोर, है ना, कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इसका अभी मूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये फुल स्क्रीन है। अगर हम इसको सपोज रीस्टोर करते हैं, ये देखिए, अब आप देखिए, तो यहाँ पर से क्या है, अब ये मूव भी किया जा सकता है। जब इसको हम मूव करेंगे, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो ऐसे, ये, है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से ही इसका साइज, अलग अलग साइज की विंडो को, या मिनिमाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि ये विंडो आपका जो है नीचे टास्क बार में आ जाएगा, ये मिनिमाइज हो गया है, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। तो फिर से हम इसको, इसलिए इसको कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। मैक्सिमाइज का मतलब फिर से फुल स्क्रीन हो जाएगा, ये ऐसे। अगर हम यहीं से क्लोज करेंगे, तो ये क्या करेगा, नोटपैड की विंडो को क्लोज कर देगा। या आपको एक यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया है, ऑल्ट F4, तो इसको शॉर्टकट में आप यूज कर सकते हो। कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद F4 अगर हम प्रेस करेंगे, तो ये विंडो बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके मेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेन्यू में, सबसे पहले है फाइल। अब फाइल मेन्यू से रिलेटेड मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, आपको उसको ध्यान में भी रखना है। जब हम फाइल मेन्यू की हम बात कर रहे हैं, तो मीन्स इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, वो डायरेक्टली फाइल से रिलेटेड है ना। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन न्यू। न्यू मीन्स टू क्रिएट ए न्यू फाइल, है ना। अगर आप न्यू पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, अब आप देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। न्यू बटन प्रेस करा, तो ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू अनटाइटल्ड, यानी आपने जो इसमें पहले से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो कंप्यूटर लिखा हुआ है, और अनटाइटल्ड मीन्स क्योंकि इसने, इसका आपने पहले से ही कोई नेम नहीं दिया है, कोई भी टाइटल नहीं दिया है, तो ये अनटाइटल्ड दिखा रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है
कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, है ना? तो पहला ऑप्शन है सेव। अगर मैं सेव को ले लेता हूँ तो ये मेरे से क्या पूछेगा, मेरा फाइल का नेम पूछेगा, है ना? और मैं फाइल का नेम अगर दूंगा तो ये हमारा एक टाइटल वहां पर चला जाएगा। डोंट सेव का मीन्स होता है आपने जैसे ऑप्शन क्या लिया था, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। तो डोंट सेव का मीन्स इस जो टेक्स्ट को आपने लिखा है उसको सेव नहीं करेगा और एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। और तीसरा अगर हम बात करते हैं कैंसिल की, तो दैट मीन्स आपने जो कमांड दिया था, कमांड किया दिया था न्यू फाइल क्रिएट करने का। तो न्यू फाइल क्रिएट करने का जो आपने कमांड दिया है, ये उस कमांड को ही कैंसिल कर देता है। इसको मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। सपोज आप सेव करते हो तो आपने इसको सेव बटन प्रेस करा, तो अब आपसे पूछ रहा है फाइल का नेम। कौन सी फाइल का नेम? जो अब जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें हेलो कंप्यूटर लिखा हुआ है ना? तो मैं यहाँ पर सपोज इसका मैंने टेस्ट वन नेम से कोई एक फाइल का नाम दे देता हूँ। तो होगा क्या, मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो अब आप देखोगे इसको सेव करेगा और उसके बाद नई विंडो या नई फाइल बनाने के लिए जो हमने कमांड दिया है उसको अप्लाई कर देगा। तो ये देखिए, है ना? तो वो फाइल सेव हो गई है। अब हम उसको देख भी सकते हैं एक बार। फिर से आप जाइए, ओपन में जाइए, तो आपको बताएगा, ये देखिए टेस्ट नेम से आ गई है ना। इसको टेस्ट को क्लिक करेंगे एंड ओपन कर देंगे। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है एक और है इसमें, न्यू विंडो। न्यू विंडो मीन्स ये नोटपैड की ही एक विंडो और, मतलब नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा, एक विंडो और क्रिएट कर देगा। ये देखिए, है ना? तो इस पर आप एक सेम टाइम में दो नोटपैड हो गए हैं। अब इसमें डिफरेंट कुछ भी मैटर इसमें टाइप कर सकते हैं और उसको फिर से अलग से सेव कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि सपोज आपने जो बैकग्राउंड में जो फाइल खुली हुई है टेस्ट नेम वन, तो हो सकता है वहां से कुछ टेक्स्ट आपको, सिलेक्टेड टेक्स्ट आपको कहीं और ले जाना हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीछे से जो बैकग्राउंड में फाइल है उस फाइल में से जो है डायरेक्ट उसको रीड करते हुए मैं इस पर टाइप करता जाता हूँ। जैसे हेलो है, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर है। ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हो, उस बैकग्राउंड वाली फाइल से मीन्स यहाँ से टेक्स्ट को, या हो सकता है यहाँ पर मेरे 10 फ्रेंड्स के नेम है उसमें से मुझे सेलेक्टेड फ्रेंड्स के नेम टाइप करने हैं अलग फाइल में, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो हालांकि दूसरा तरीका एक और भी हो सकता था, मैं वहां से यहाँ पर का मैटर पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ बैकग्राउंड वाली फाइल से और दूसरी फाइल में जाके पेस्ट कर दूं, और फिर जो अनवांटेड है जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर दूं। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ये भी है। अच्छा, फिर से कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। अगर मुझे फाइल को सेव नहीं करना है तो मैं डोंट सेव कर दूंगा। अब बात आती है आगे, ओपन। ओपन का मतलब है, देखिए कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट की भी है। तो ओपन का मीन्स क्या है कि ओल्ड जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी फाइल है, आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फाइल दिखा रहा है। फिलहाल मेरे पास अगर दो ही फाइलें हैं, हम कोई भी फाइल को यहाँ से देख लेते हैं। सपोज कंट्रीब्यूशन नीड, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार ओपन करके। ये देखिए, तो ऐसे ये फाइल्स जो ओल्ड फाइल्स हैं, ये वहां से लिस्ट में से कोई भी एक फाइल को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सेव, सेव मीन्स अगर आपकी ये कोई फाइल ऑलरेडी है, इसमें आपने कोई भी चेंजेस किया हुआ है। सपोज मैं इसमें एक चेंज और कर देता हूँ। ये एक मैंने टैक्स लिख लिया। अगर आप चाहते हो कि ये जो टैक्स अभी मैंने ऐड किया है इसको भी हम सेव कर लें, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे या सेव करेंगे, ये फाइल में सेव हो गया होगा। अब एक ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेव एज में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो सेव एज का बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव एज क्या करता है कि आपकी जो बनी हुई फाइल है, जो पहले से ही ओल्ड फाइल है, जैसे कंट्रीब्यूशन नीड वाली जो फाइल है, मैं क्या कर सकता हूँ उसी को दूसरे नेम से भी सेव कर सकता हूँ। यानी एक ही टेक्स्ट को दो फाइलों में हम सेव कर सकते हैं अलग अलग नाम से। जैसे पहली वाली फाइल का नाम क्या था, कंट्रीब्यूशन नीड, है ना? तो अब सपोज इसी में से मैं कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन सपोज जमा हो गया है कंप्यूटर, अब मैंने कह दिया कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड। ठीक, ये एक मैंने फाइल को सेव कर दिया है। अब देखिए मेरे पास सामने कौन सी फाइल है, कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड। अब देख लेते हैं ओपन करके, ओपन करके देखिए। हाँ सॉरी, इसमें मैंने एक चेंज कर देता हूँ। सपोज इनके आगे कुछ मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, नहीं तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये हमारी कौन सी फाइल है। इसको भी सपोज मैंने ऐसे यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं हम लोग। ये कर दिया है
और यहाँ पर अब देखिए, अब आपको अभी पता चल जाएगा ये दूसरी फाइल है। तो मैंने इसको फिर से सेव कर देता हूँ। ये सेव कहाँ हुआ? कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड में। अब आपको देखना है कंट्रीब्यूशन नीड वाली फाइल फिर से। मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कंट्रीब्यूशन नीड, देखिए इसको मैंने फिर से ओपन कर दिया। ये ओल्ड फाइल थी। तो आपने देखा कि आपको अगर किसी पहले से ही बनी हुई फाइल है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं और आप ये चाहते हो कि वो चेंजेस मैं दूसरी फाइल में जाके सेव कर दूं, वो पहले से ही जो बनी हुई फाइल है उसमें हम चेंजेस सेव ना करें, ओरिजिनल फाइल ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहे, तो हम क्या करेंगे? सेव एज लेंगे, है ना? तो ऐसा हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मीन्स क्या होता है कि जब आप कोई टेक्स्ट यहाँ पर आपने सपोज टाइप कर लिया है, तो मुझे क्या करना है? उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? हार्ड कॉपी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अब मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले ये आपसे पूछेगा कि आप किस साइज में प्रिंट करना चाहते हो। जनरली क्या है, कॉमनली जैसे हम लोग बायोडाटा या जो प्रिंट करते हैं वो सब A4 साइज के पेपर होते हैं। ये हो गया। अच्छा, फिर पूछ रहा है आपसे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीन्स होता है पेपर का जो साइज है, तो क्लियर हो गया A4 है, लेकिन ओरिएंटेशन में पेपर को आपको कैसे रखना है। पेपर जैसे हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, आपको खड़ा पेज में प्रिंट करना है या तिरछे में प्रिंट करना है। तो पोर्ट्रेट का मीन्स खड़ा पेज। देखिए अभी प्रीव्यू में भी सामने दिख रहा है। लैंडस्केप का मीन्स क्या हो जाएगा? उसी पेज को उसने तिरछा कर दिया, यानी वन समझ लीजिए 90 के एंगल में घुमा दिया। एक ये चीज हो गया। दूसरा है मार्जिन्स। अब जैसे फिर से मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से कितनी स्पेस छोड़नी है। जैसे 20 मिलीमीटर में है ये, यानी 10 सेंटीमीटर समझ लीजिए। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। आपको जितना भी स्पेस चाहिए, आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्पेस चाहिए ही नहीं, तो हम इसको जीरो भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका मैटर जो है बिल्कुल लेफ्ट में जो है पेज के कॉर्नर तक आ गया है, या इसमें हम फिर भी 10 या 20 मिलीमीटर का स्पेस ऐसे छोड़ सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, है ना, लेफ्ट से राइट से कितनी स्पेस छोड़नी है ना, टॉप से कितनी स्पेस छोड़नी है, या बॉटम से कितनी स्पेस छोड़नी है। लेफ्ट से जनरली ज्यादा स्पेस छोड़ी जाती है। सपोज आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो लेफ्ट साइड से अगर बाइंडिंग आप कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मुझे कम से कम 5 सेंटीमीटर पीछे से इधर साइड से छोड़ना है, यहाँ पर आप 50 कर दीजिए। ये ऐसे, या आपको लगता है कि नहीं 5 कुछ ज्यादा हो गया, है ना, 4 सेंटीमीटर, ये ऐसा आप इसको कर सकते हैं। फिर आता है हेडर एंड फुटर। हेडर क्या है? देखिए इसमें आप कुछ भी लिखेंगे जैसे हेडर में, तो बुक का जैसे टाइटल जनरली आपने देखा होगा कि वो हर पेज के टॉप में बुक का नेम होता है। तो अब मैं यहाँ पर सपोज इसको मैं सपोज ये बेसिक के नोट्स बन रहे हैं हमारे, मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर बेसिक। तो ये क्या होगा? आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज में टॉप में ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, देखिए फुटर। फुटर का मीन्स होता है पेज के बॉटम में, है ना। जनरली आपने देखा होगा राइटर का नेम हो सकता है या इंस्टीट्यूट का नेम हो सकता है। इंस्टीट्यूट का नाम अगर मैं जैसे करना चाहूँ, मैंने क्या किया, दी दी ग्लोबल कंप्यूटर सोसाइटी, ये ऐसे। जब मैं इसको ओके करूंगा, तो क्या होगा कि ये सेटिंग हो चुकी है। समझ में आ गया? तो लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ है। जब हाँ मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो ये आपसे पूछेगा फिर, है ना। तो ये देखिए, तो ये अब आपसे यहाँ पर पूछेगा सेलेक्ट द प्रिंटर। आप कौन से प्रिंटर से इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हो। या अगर आपको पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है, जनरली आजकल होता ही है कि वो जैसे नोट्स बनाते हैं, तो हमें अपने फ्रेंड्स को पीडीएफ फाइल भी सेंड करनी होती है। तो यहाँ से जाके आप उसको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर सकते हो। अब एक चीज में ध्यान देने वाली बात और है। अब इसमें पेज रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने इसमें 10 पेजेस लिखे हुए हैं, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे 10 पेज प्रिंट करें या पूरे के पूरे 10 पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हो, है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें बाकी ऑप्शंस आपके जो है इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट क्या है, सिंगल पेज का ही है। टेक्स्ट जो है सिंगल पेज का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे ऑप्शंस तैयार अभी ओपन नहीं है। तो हाँ, अगर हमारे पेज में मल्टीपल पेजेस में अगर हमने टेक्स्ट लिखा होता है, तो इस समय क्या होता है कि हम सिलेक्शन का मीन्स हम पहले मैटर को सेलेक्ट करते। तो इसको एक बार करके देखते हैं। सपोज पहली लाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से वापस जाते हैं प्रिंट।
है ना? ये अभी भी नहीं कर रहा है देखिए, है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, तो अभी बिल्कुल ये किसी भी ऑप्शन को नहीं ले रहा है। करंट पेज का मतलब जैसे आपके पास 10 पेजेज़ हैं और सपोज़ आपका कर्सर सेकंड पेज में या थर्ड पेज में है, तो आप वही पेज प्रिंट कर सकते थे। या पेजेज़ में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज़ आपको सेकंड पेज और 6th पेज, 8th पेज प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2, 6, 8। फिर बात आती है यहाँ पर कितने पेजेज़ आपको एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए? जैसे अभी हम बात कर रहे थे हमें सपोज़ मैंने बहुत सारे पेजेज़ लिखे हैं लेकिन मुझे पहले पेज की 2 कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँगा पेज नंबर 1 एंड कॉपीज़ इज़ 2 ये ऐसा हम इसको कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, है ना? तो अगर हम इतना भी इसको देख लें तो हमारे पास काफ़ी कुछ करने के लिए है। ठीक है? प्रिंट कमांड अगर प्रिंट कर देते हैं तब जाके प्रिंट करते हैं, फिलहाल हम इसको कैंसल कर देते हैं। फिर बात आती है फाइल में जाएँगे अगर एग्ज़िट का मीन्स होता है आपके नोटपैड से या इस फाइल से बाहर चले जाना, है ना? तो नोटपैड की अभी एक ही विंडो है, तो अगर मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, तो ये नोटपैड को बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था नोटपैड के बारे में हमने आज अभी बात करी थी। तो इसमें हमने केवल फाइल ऑप्शंस के बारे में बात करी। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो नेक्स्ट मैं इसका पार्ट बनाऊँगा एडिट, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फिलहाल अभी इस वाले वीडियो में इतना ही। तो नोटपैड का ही अगला पार्ट हमारा एडिट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप इसका लिंक मैं फिर से इस वीडियो के आई बटन पर दे दूँगा, तो आप इसमें जाके पूरा नोटपैड पढ़ सकते हैं। थैंक यू।